एक ब्राह्मण था, उसकी बेटी ब्याह के योग्य थी और एकनाथ जी का गांव पैठण ब्राह्मणों का गांव, आज भी बहुत ब्राह्मण है पैठण में। पैठण अपने समय का ब्राह्मणों का बड़ा प्रसिद्ध गांव था। तो वो बेचारा गरीब ब्राह्मण दूसरे गांव का पैठण आया और ब्राह्मणों से बोला, देखो भाई आपकी जाति बिरादरी की बात है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप सब ब्राह्मण हो, भगवान की दया से आप सामर्थ्यवान हो, हम गरीब हैं, हमारी बेटी ब्याह के योग्य है, आप लोग थोड़ा चंदा इकट्ठा कर दो तो हमारी बेटी का ब्याह हो जाएगा। तो पैठण के ब्राह्मण क्या बोले? बोले तेरी बेटी के ब्याह में जितना धन लगेगा हम सब मिलजुल के दे देंगे, पर एक शर्त है। क्या? एकनाथ जी को गुस्सा दिलाओ, वो क्रोध करेंगे, अब हम लोग देख लें कि उन्होंने क्रोध किया, क्योंकि आज तक मैंने उनको क्रोध करते देखा ही नहीं। हम देख लेंगे तो आपकी बेटी के विवाह की व्यवस्था हो जाएगी। ब्राह्मण बोला, गुस्सा दिलाना तो बाएं हाथ का खेल है, अभी दिलाते हैं गुस्सा। तो श्री एकनाथ जी महाराज अपने मंदिर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। आज भी उनका घर है, आज भी मंदिर है, हम दर्शन करके आए। वो ब्राह्मण बिना स्नान किए, जूता पहरे हुए, मंदिर में भीतर जगमोहन तक नहीं, महंत जी गर्भगृह में जूता पहन के गुस्सा चला गया। एकनाथ जी को फिर भी गुस्सा नहीं आया। तो उसने क्या किया? वो ऐसे चिपट गया उनसे, आलिंगन कर लिया उनका। तो एकनाथ जी ने हंसते हुए अपनी पत्नी से कहा कि देखो देवी, आज भगवान की कितनी करुणा है, कैसे प्रेमी ब्राह्मण का दर्शन हमें हो गया सवेरे सवेरे। भगवान के मंदिर को देखते ही इनके भीतर इतना भाव जगा कि इनको ये भी होश नहीं रहा कि बिना स्नान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, जूता खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। प्रेम में नेम नहीं रहता। आ गए बेचारे, अब इनको प्रेम से ले जाओ, स्नान कराओ, नए वस्त्र पहनाओ, अब मैं ठाकुर जी की सेवा करके आता हूँ। ब्राह्मणी आई और वो ले गई ब्राह्मण को भीतर। आपने पुनः स्नान किया, पूरे मंदिर को फिर से धोया और फिर ठाकुर जी की सेवा की। उनकी ब्राह्मणी ने रसोई बना ली और रसोई बन करके ठाकुर जी को भोग लगा। और पंगत करने उस ब्राह्मण के साथ जब आप बैठे, एक पाटा पर वो बैठे, एक पाटा पर ब्राह्मण बैठा। ब्राह्मण सोचने लगा, बड़े विचित्र व्यक्ति है, गुस्सा आता ही नहीं इनको। ऐसा करें, इनकी पत्नी के साथ बदतमीजी करें तब इनको गुस्सा जरूर आएगा। भाई किसी भी गृहस्थ के घर में आप जाओ, उसकी घरवाली के साथ बदतमीजी करो तो उसको गुस्सा आएगा। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया? उनकी पत्नी परोसने के लिए जैसी झुकी, वो उचक कर उनकी पीठ पर चढ़ गया ब्राह्मण, और चोटी खींचने लग गया। तो एकनाथ जी हंसे और बोले, देखो देवी, ब्राह्मण साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। कितनी कृपा ब्राह्मण की। या तो भगवान गरुड़ जी की पीठ पर बैठते हैं, आज तेरी पीठ पर भगवान ब्राह्मण के रूप में बैठ गए। तू कितनी भाग्यशाली है। देख, ब्राह्मण गिर न जाए, नहीं बेचारे को चोट लग जाएगी। उनकी पत्नी ने क्या कहा? उनकी पत्नी ने कहा कि बालक को पीठ पर लेकर सेवा करने का तो मेरा पुराना अभ्यास है। उसने भी उसको बालक कह दिया, उस ब्राह्मण को, मेरा बालक ही है। पत्नी भी ऐसी, उसको भी गुस्सा नहीं। अब बेचारा ब्राह्मण क्या करे? ब्राह्मण तो चरणों में गिड़गिड़ा कर रोने लग गया। बोले, महाराज मैं सवेरे से परेशान कर रहा हूँ आपको कि आपको कैसे भी गुस्सा आ जाए। आप कैसे विचित्र, किस मटेरियल से आपका निर्माण हुआ, आपको क्रोध आता ही नहीं। हमको तो ब्राह्मणों ने बहका दिया था कि आपको क्रोध दिला दें तो हमारी बेटी का ब्याह हो जाएगा। तो एकनाथ जी बोले कि पहले ये बात क्यों नहीं बताई? पहले हमको बता देते कि हमारे गुस्सा करने से ब्राह्मण चंदा दे देंगे और आपकी बेटी का ब्याह हो जाएगा, तो हम घर से बाहर निकल के थोड़ा क्रोध का नाटक करते। नाटक जानते हो? तब भीतर से तो क्रोध नहीं, ऊपर से खूब जोर से हल्ला गुल्ला मचाते, ऐसे लगता मानो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो तुम्हारा कम से कम काम हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब किसी से चंदा करने की जरूरत नहीं है।
हमारे ठाकुर श्री पंढरीनाथ ही आपकी बेटी का विवाह करेंगे। और उस ब्राह्मण की बेटी के विवाह का सारा व्ययभार संत एकनाथ जी ने अपने ऊपर बहन किया। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके जीवन में भी कभी क्रोध उनमें नहीं आया। परम पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज कहते थे कि वेद, पुराण, स्मृति, रामचरितमानस, भक्तमाल, गीता आदि संत वाणी, जहाँ जहाँ संतों के लक्षण हैं, उन संतों के लक्षण यदि एक ठौर पर किसी को देखना हो, एक जगह देखना हो, तो वे हैं पूज्य बाबा श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज। सारे संतों के लक्षण एक जगह पर सिमटे हुए। आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में तो महाराज जी के कितनी बार चरण पड़ते थे। जिन मेघजी भाई की स्मृति में यह कथा हो रही है, वे मेघजी भाई पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के ही शिष्य थे। अपार निष्ठा गुरु चरणों में उनकी थी। महाराज जी लाल पर आते थे। यहाँ नीलेश भाई बैठे हैं मोरबी में, जब जब आते थे महाराज जी मोरबी में उनके घर रुकते थे। नीलेश भाई नाम है ना? हाँ। तमाम लोगों के घरों में महाराज जी पधारते थे। ये तो दास की अनुभूति है, कभी गुस्सा नहीं, मन में क्षोभ ही उत्पन्न नहीं होता था। आश्चर्य की बात है। मेरी ऐसी भावना है, आप इस प्रकार के संतों के चरित्र का चिंतन करें, उनके गुणों का चिंतन करें, तो आपका चित्त भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा। बस हर परिस्थिति में उनके आदर्श को अपने आंखों के सामने रखें। बस क्या हमें क्रोध नहीं आता? हम घोषणा नहीं कर सकते कि हमको क्रोध नहीं आता, पर जैसे ही कभी चित्त में हलचल होती है, पूज्य महाराज जी का चरित्र, उनका स्वरूप नेत्रों के सामने आ जाता है, चित्त तुरंत शांत हो जाता है, एक क्षण में शांत हो जाता है। मेरा आग्रह है, इस युग में भी ऐसे संत हो सकते हैं, ऐसा समझने के लिए आप पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का जीवन चरित्र जो दास ने लिखा है, सद्गुरु चरितामृतम, एक बार अवश्य पढ़ें। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है? आधा चरित्र पढ़ा है, आधा। क्या? आधा पढ़ लिया है। अरे आधा पूरा नहीं, रोज पढ़ने वाली चीज है। जैसे नित्य पाठ पूजा करते हैं, ऐसे रोज ऐसे महापुरुष का चरित्र पढ़ना चाहिए, तब ना चित्त पर प्रभाव होगा। कि आधा पढ़ा और चौथाई पढ़ा से थोड़ी। परमार्थ के पत्र पुष्प और सद्गुरु चरितामृतम, ये दो ग्रंथ अनुपम ग्रंथ हैं। परमार्थ के पत्र पुष्प वह ग्रंथ है जो जिज्ञासुओं को महाराज जी पत्र का उत्तर देते थे, और उसमें सबसे ज़्यादा पत्र गुजरात में महाराज जी के आते थे। गुजरात के क्यों? यहाँ के लोग ध्रांगध्रा, सुरेंद्र नगर, राजकोट और मोरबी, लालपर, मालनियाद, हलवद, जहाँ जहाँ महाराज जी कृपा करके पधारते थे, सब जगह सत्संग होता, और सबको पत्र के द्वारा महाराज जी सत्संग प्रदान करते थे। तो उनका वर्गीकरण करके पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी ने उसको अलग अलग गुरु महिमा, अलग धाम महिमा, अलग नाम महिमा, अलग संसार में कैसे रहें, ये अलग सब वर्गीकरण करके उसको प्रकाशित किया है परमार्थ के पत्र पुष्प के नाम से। माख न, माख माने क्रोध, न माने नहीं। और ऐसे संतों के साथ भगवान लीला करते हैं।